हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अगर इंग्लिश में बोलें तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम अगर होने वाले हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, 5 नंबर का टॉपिक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों आप लोग के लिए। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, थोड़ा सा इसका हम लोग बनावट देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं इसकी किस तरह से। तो ज़्यादा डीपली हम लोग इस पर डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे। मेन जो संरचना होती है वो पढ़ेंगे। डिफिनेशन तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, एक दो होती है, एक दो लाइन की। मेन जो इसकी संरचना पढ़ लेते हैं पहले। क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इधर वाली कुंडली आपको दिख रही है ये होगी हमारी प्राथमिक कुंडली, और ये जो आपको इस तरफ ये पूरा दिख रहा है ये होगी हमारी सेकेंडरी, मतलब ये होगी प्राथमिक कॉइल, और ये प्राथमिक कुंडली, और ये होगी हमारी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, जिसको हम लोग निवेशी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये इनपुट और ये आपको क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इनपुट को बोलेंगे हम लोग निवेशी और आउटपुट को बोलेंगे हम लोग निर्गत। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर। अब थोड़ा हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है नीचे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो आपको प्राथमिक कुंडली दिख रही है पी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से हमने कहीं पर क्या करा, करंट फ्लो कराई। अच्छा, ये जो बीच में दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये थोड़ा दूरी पर रखा गया। क्यों दूरी पर रखा गया, ये आपको स्प्रिंग टाइप की दिख रही है, ये क्या होगा, इंडक्शन का कार्य करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इंडक्शन, आप लोग पढ़ के आओगे, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो वही सिद्धांत यहाँ पर लगाया गया है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया सी और डी। ठीक, यहाँ पर ए बी रखा गया नाम इसका। एक ये पीएन संधि डायोड लगा हुआ, पीएन जंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा है अच्छी तरह से तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, मैंने पिछले पढ़ाया हुआ है। होगा क्या यहाँ पर, देखिए जैसे ही हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, ये आपको साइन दिख रहा होगा, एसी का साइन होता है, मतलब अल्टरनेट करंट का। ठीक है, अल्टरनेट करंट। क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ से करंट प्रोवाइड कराई तो अच्छा, जो एसी होती है वो हमारी किस फॉर्म में चलती है, एसी इस फॉर्म में चलती है। देखिएगा, इस फॉर्म में एसी चलती है हमारी। ठीक है, अगर ये हम इसको ऐसे लाइन खींच दे तो एसी, ये जो होता है मेरा, ये चक्र होता है मेरा प्लस, और ये चक्र होता है मेरा माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से मान लीजिए आपने करंट प्रोवाइड कराई अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, अंदर करंट प्रोवाइड करा दी। भैया जैसी करंट इसमें प्रोवाइड हुई, इसमें करंट फ्लो होने लगा। इसमें ये जो आपको कॉइल दिख रही होगी यहाँ पर, इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। अब फ्लो होते होते अगले जैसे ही द्वितीय करंट कॉइल में जाएगा, देखिए एसी का चक्र देखिएगा, पहले ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ मेरा, देखिए धनात्मक चक्र चला। जब धनात्मक चक्र चलेगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, ए से बी की तरफ, मतलब इस ए से इस बी की तरफ करंट फ्लो होगी। पीछे देखिएगा आप लोग, क्या होगा कि ए से बी में करंट फ्लो होगी। ठीक है, मतलब ऐसे चल के बी में पूरी करके फ्लो होगी करंट। ठीक है, अब तो भैया ये तो रही बात हमारे धनात्मक चक्र की। ठीक है, और जैसे ही फ्लो होगी तो यहाँ क्या होगा, सी डी भी आएगा। देखिए बीच में इस तरह से, जब यहाँ से ए से चल के बी पर करंट आएगी लौट के, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में सी डी भी आएगा, तो प्रतिरोध भी होगा कुछ, तो उसका हमको जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा आउटपुट, तो वही हमारा जहाँ हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, अर्ध तरंग, जैसे कि नाम ही से पता चला है अर्ध तरंग, हमें केवल किसका यूज़ करना है यहाँ पर, अर्ध तरंग का, मतलब आधी तरंग का हमको यूज़ करना है। तो देखिए आधी तरंग का यूज़ हमारा हो चुका है। अब देखिए ये जो नीचे वाली तरंग है इसका क्या करना है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। अगर आप इसमें देखो एसी वाले में नीचे, तो ये होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम यूज़ कर चुके हैं। अब ये क्या है हमारी, ये निगेटिव है। तो इसमें निगेटिव जैसे ही करंट, मान लीजिए अर्ध तरंग जैसे ही पूरा हुआ अर्ध चक्र, इसको मैं बना दे पूरा, आप लोग को और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बना दी लाइन। अब देखिए आधा तरंग पूरा हो गया, आधा चक्र। अब जैसे ही आधा चक्र और पूरा होगा माइनस वाला, तो क्या होगा कि करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इसमें फ्लो होगी। अच्छा, पहले तो आप लोग सोचिए कि अगर हम इसको, पहले तो चलिए तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम, इसको हटा दीजिए आप लोग, इसकी बात करिए केवल। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, इसको हम हटा दें, तब तक आप लोग इसका नीचे सोचिए। ये नहीं है, ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको रफ कर दिया। अब सोचिए आप लोग, केवल अब मेरे पास जो बचा हुआ है यहाँ पर, वो केवल बचा हुआ है ये वाला अर्ध तरंग। तो आप लोग को बच्चों बता दें, ध्यान से सुनिएगा बात, कि इसमें ऋणात्मक चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ से करंट फ्लो कराई,
करंट फ्लो कराने के बाद क्या हुई हमारी AC पहला राउंड जैसे ही घूमेगा प्लस वाला, तो वैसे ही करंट कहाँ से फ्लो होगी, A से B की तरफ मेरी एक करंट फ्लो होगी। अब जब A से B की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो बीच में आ रहा है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से धारा में कुछ करंट में कुछ लॉस होगा और फाइनली जो हमें मिलेगा आउटपुट वो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन माइनस मतलब ऋणात्मक जो होता है, मतलब कि माइनस अर्थ चक्र जो होगा, इसमें हमें करंट ही नहीं फ्लो होगी। और जब करंट नहीं फ्लो होगी तो हमारा इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के इतना ही इसका था फंडा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। केवल प्लस वाला धनात्मक अर्थ चक्र के दौरान ही इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं हम लोग कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखी हुई है। कार्यविधि क्या है इसकी, ऐसे आपको भी लिख के आना है एग्जाम में। अभी आप लोग को ऊपर दिखा दिया हमने बनावट। इसकी बनावट तो आप लोग खुद लिख सकते हो कि पहले प्राथमिक कुंडली ली, फिर द्वितीय कुंडली ली, जिसमें अभी बता देंगे आप लोग को बनावट और अच्छे से। पहले कार्यविधि देख लेते हैं इसकी क्या है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आप लोग को धनात्मक होता है तो संधि डायोड क्या होता है, अग्रदिशिक होता है, मतलब फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशा की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये जो हमने हाईलाइट कर दिया पार्ट, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। साफ लिखा हुआ है कि इसमें ऋणात्मक चक्र के दौरान कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर इसमें अतः PN संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल अतः अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। तो कार्यविधि बच्चों आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। बनावट देख लीजिए एक लाइन में कैसे हम लोग इसको करेंगे। ये बनावट आप लोग इसकी ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने लिया सबसे पहले प्राथमिक कुंडली ली, फिर द्वितीय कुंडली ली। इसमें हमने क्या करी, कॉइलें लगा दी हैं, कॉइल लगाई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुंडली बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली ली जिसमें हमने एक PN संधि डायोड लगा दिया और साथ ही एक RL प्रेरकत्व क्या लगा दिया हमने, इसमें रजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हो। बाकी इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब हाँ ये भी लिख दीजिएगा कि प्राथमिक कुंडली को हमने करंट वही फ्लो कराएंगे तो AC फ्लो कराएंगे, और AC का सिंबल आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है AC का सिंबल। फिर यहाँ पर तथा द्वितीय कुंडली S में एक PN संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब जो हमारे पास दूसरा आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये दिख रहा है हमको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें पुराना, जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हाफ वेव रेक्टिफायर की ही तरह इसमें हमने क्या ले रखा है, सबसे पहले एक प्राथमिक कुंडली ले रखी है, उसमें हमने इसको AC स्रोत से जोड़ रखा है। फ़र्क केवल इतना है, वहाँ पर बच्चों एक डायोड लगा हुआ था, यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं। वहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ साइड में लगा हुआ था, अभी ऊपर पढ़ा आपने, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी थोड़ी कार्यविधि क्या है। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या कि जहाँ जैसे हमने यहाँ से इसको AC सोर्स मतलब AC करंट हमने यहाँ से दिया, तो जैसे इसमें AC करंट दिया मतलब प्रत्यावर्ती धारा हमने यहाँ से प्रवाहित कराई, तो अर्ध चक्र बनेंगे हमारे, जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग को बना दें ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरह से अर्ध चक्र बनेगा हमारा। तो एक हो रहता है मेरा माइनस और एक हो रहता है मेरा प्लस। तो ये जो माइनस प्लस है वही फंडा यहाँ पर भी हमारा काम करेगा इत्ते में। तो जैसे ही हमने यहाँ से करंट प्रोवाइड कराई तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, ऊपर जाएगा ये। ठीक, तो ऊपर जब जाएगा तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो करंट कैसे फ्लो होगी हमारी A से B की ओर। तो A से B की ओर जब करंट फ्लो होगी तो पूरा देखिएगा इसको, ये पूरा नीचे नहीं जाएगी करंट, सुनिएगा ध्यान से। इस A से करंट कैसे चलेगी, A से आई, A से होते हुए ये C से D की ओर ऐसे करके वापस आ जाएगी, मतलब आधे में ही करंट फ्लो होगी मेरी, इतने में केवल दिख रहा है आपको, इतने में। फिर जैसे ही हमारा नीचे माइनस की ओर जाएगा तो मतलब ये प्लस में, तो चलिए इतने में फ्लो होगा केवल A से, इतने में B की ओर हमारी मतलब फ्लो हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही हमने मान लीजिए अर्ध चक्र दूसरा शुरू हुआ हमारा A से B की ओर, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो कि A से B की ओर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ से करंट हमारी दो भागों में विभाजित कर दी। यहाँ से होना चाहिए था A से B की तरफ, लेकिन करंट फ्लो कहाँ से हो रही, A C D ऐसे करके फ्लो हो रही है। अब क्या है, दूसरा देखिए, जैसे दूसरा राउंड शुरू हुआ ऋणात्मक अर्ध चक्र का, तो उसमें नीचे धारा बहेगी इसमें। अब किस क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा पश्च दिशिक हो जाएगा हमारा। तो मतलब इसमें करंट फ्लो होगी B से A की तरफ,
कहने का मतलब है इसमें भी करंट कैसे फ्लो होगी देखा रहा है, तो इसको भी 2 भागों में बांट दिए। जब ऊपर वाला हमने 2 भागों में बांटा तो ये भी 2 ही भागों में बटेगा। इसमें करंट फ्लो होगी BCD, इस तरह से इसमें करंट का फ्लो होगा। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि इसमें जो है 2 भागों में धारा प्रवाहित होती है। जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए तो जैसे प्लस वाले में जब फ्लो हो रही थी तो माइनस वाले में नहीं हो रही थी, ठीक है, और माइनस वाले में तो हो ही नहीं रही थी, ठीक है। तो मतलब देखा रहा तो उसमें केवल हमारा काम क्या कर रहा था, केवल ये प्लस वाला पार्ट हमारे में केवल काम कर रहा था, माइनस वाला एक तरह से मेरे लिए बेकार था। तो आधा पार्ट काम कर रहा था, इसीलिए हमने उसको कहा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इसमें ऊपर वाला भी देखिए पार्ट काम कर रहा है और नीचे वाला भी पार्ट काम कर रहा है। दोनों ही कौन सी स्थिति में, चालन स्थिति में, मतलब कंडक्शन की तरह दोनों वर्क कर रहे हैं। तो इसकी बनावट में सिंपल आपको लिख देना है, देख लीजिए। इसकी बनावट में आप लोगों को सिंपल लिख देना है कि क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले सबसे पहले इसका पॉइंट पढ़ लीजिए, क्या है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। अभी आपको पढ़ाया ना कि ऊपर का भी यूज़ करेगा प्लस वाला और ऋणात्मक चक्र, दोनों ही चक्रों में इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब बनावट क्या है इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली में 2 संधि डायोड, ठीक है, जिसको हम लोग D1 और D2 बोल रहे हैं, जोड़ दिए गए। इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से क्षेत्र से जोड़ देते हैं, जो N क्षेत्र को भी आपस में जोड़ देता है। मतलब देखिए ये N से N जुड़ा है और P से P जुड़ा हुआ है। एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास की T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ दिया गया है। बीच में एक RL मतलब रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है। अच्छा, इसकी कार्यविधि देख लीजिए आप लोग। कार्यविधि क्या है इसकी कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, मतलब कि इनपुट AC करंट के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड D1 अग्रदिशिक तथा स्थिति में होता है। तो D1 कौन सी स्थिति में रहेगा, अग्रदिशिक करंट फ्लो होगी। अभी देखिए आगे पढ़िए। इस अवस्था में D1 से धारा C से D की ओर बहने लगती है, C से D की ओर। मान यहाँ पर C था, यहाँ पर D था, C से D की ओर धारा बहने लगती है। जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। उस समय क्या होता है, नीचे वाले डायोड में करंट नहीं जा रही होती है। आपको बताया हमने जब प्लस वाला चक्र चलेगा तब। इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक होता है और तो D2 अग्रदिशिक में होता है तथा D1 पश्चिम दिशिक में होता है। इस अवस्था में धारा D2 में C से D की ओर बहने लगती है, जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है, ठीक है। इस प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं। कहने का मतलब ये जब प्लस वाला चलेगा तो माइनस वाला हमारा उस समय माइनस में नहीं बह रही होगी, और जब माइनस वाला चलेगा तो उस समय प्लस वाले में नहीं बह रही होगी, ठीक है। मतलब बहेगी दोनों में ही एक तरह से, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अपने अपने टाइम पर। उसमें क्या था अर्ध तरंग दृष्टिकारी में कि केवल प्लस वाले में ही बह रही थी, और जब इसका टर्न आ रहा था तो यहाँ पर कुछ नहीं बह रही थी, शून्य थी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये दोनों तरंग दृष्टिकारी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि हमें भी पता चले कितने लोगों को समझ में आया। और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।